नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में नाव से बदमाशों ने खूब बरसाई गोलियां, एक की ले ली जान, दूसरा घायल। वोटों की गिनती कल, उत्साह और चिंता में उम्मीदवार और समर्थकों की कटेगी आज की रात, प्रशासन ने पूरी की सभी तैयारी। और पीएनटी कॉलोनी के पास के घर में घुसे चोर, पुलिस पहुंची तो खुद को कमरे में किया बंद। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में नाव से आए बेखौफ बदमाशों ने खूब तांडव मचाया है। भारू थाना क्षेत्र के फतेहाबाद गांव का दियारा इलाका बुधवार की शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। चक्की सोहागपुर गांव की ओर से गंडक पार कर दो नाव से पहुंचे 1.5 दर्जन बदमाशों ने वर्चस्व में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। वह सारण जिले के मकेर थाने के मुड़िया निवासी 45 वर्षीय अशोक सहनी था, जबकि घायल युवक पारू थाने के फतेहाबाद निवासी बिरबल सहनी का 19 वर्षीय पुत्र गुड्डू सहनी है। दहशत फैलाने की नीयत से बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। उसके बाद सभी फरार हो गए। परिजनों ने गुड्डू को सड़ैया सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। गोली गुड्डू के जांग में लगी है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि अशोक और गुड्डू दोनों मिलकर दियारा में तरबूज की खेती करते थे। घटना के समय दोनों खेत में ही थे। इसी बीच पहुंचे बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सिर में गोली लगने से अशोक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि साधु सहनी के शराब की भट्ठी को मृतक अशोक सहनी ने पुलिस की मुखबिरी कर ध्वस्त करवा दिया था। इसके बाद दोनों के बीच वर्चस्व से चलने लगी। साधु सहनी ने उसी टाइम से अशोक सहनी को अपने टारगेट पर रखा था और मौका मिलते ही अशोक सहनी को रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। इस मामले में मृतक अशोक सहनी की पत्नी ने साधु सहनी समेत 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाया है। घटना के बाद सभी आरोपी फरार है। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीम लगातार छापेमारी कर रही है। क्या हुई है घटना? घटना हुई है कि जैसे कि साधु साहब ने गोली मार दिया है भैया को। और गोली मार दिया है भैया को, जैसे कि गए थे लोग काम करने खेती में, तो खेती में से काम करने के आ रहे थे, उधर से लौट रहे थे 5 बजे करीब में। तो उसके बाद में आया वो लोग 10-15 आदमी, 12-13 आदमी आया, गोली मार दिया। उसके बाद में मेरा मर गया। अच्छा, काहे मारा गोली? अब वो काहे मारा नहीं मारा वो तो पता उसको वही बतलाएंगे, जो पकड़ाएगा तो वही बतलाएगा कौन कारण से मारा है। जैसे कि हाँ, विवाद था। जैसे कि मान चले कि वो ले गए थे, मुखिया जी भेजे थे पारू थाना के, जैसे कि लोग गए थे वहाँ एथी करने के लिए, पकड़ने के लिए आदमी को। तो भट्टी पर गए, दारू चूड़ा था, वो चुहा को उसके बाद में वो बंद था वो भट्टी, वहाँ माल पकड़ाया। उसके बाद में माल पकड़ाया तो मुखिया जी क्या कहे कि बोलो कि जाइए नाश्ता पानी लेकर, बड़ा बाबू बुलाए हैं। तो उसके बाद में ले गए, तो ये उनका कहा नाम साधु सानी का कि नहीं कि यही रंजीत सानी बोलूँ कि पकड़वाया है, छपवाया है हमारा भट्टी। ठीक है। उसके बाद में डेंगी हमारा भी छीन लिया था, तो हम पंचायत करके वहाँ से लेकर आए थे, और पंचायत करके लेकर आए तो ये लोग भी गए थे वो बाद में। तो उसके बाद में मिठा पकड़े हुए थे, तो हमारा भी नाम लगा रहा था कि मनोज सनी पकड़वाया है, हम नहीं गए थे वहाँ। समझ गए, यही बात है और कुछ नहीं बात है। मारा है करीब नहीं हो तो 4:30 बजे के करीब में, 4 बजे मानिए ना। नहीं, घटना मौत हुआ है यहाँ ले आने पर, जैसे कि सरैया और रास्ते में बीच में डेट कर गया है जी। और किसी को गोली लगा है? हाँ, एक आदमी का और लगा है, गुड्डू कुमार का। हाँ। क्या नाम है मृतक के? मृतक का नाम है अशोक सहनी। अशोक सहनी। क्या वर्ष के हैं? 45 वर्ष। कितना लिखा है जी? 47-46 लिखा है। रहने वाले कहाँ के? मुरैया के है।
थाना मकेर, जिला सारण। सारण के रहने वाले। जी। ये घटना हुआ है कहाँ पर? घटना हुआ है वो चक्की जो है ना, पारवे थाना के पड़ेगा। जी। वहाँ पर हुआ। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मनोज सनी है। आप कौन है मृतक के भाई हैं हम। भाई? जी। प्रशासन गई थी? हाँ गए थी, वहाँ नहीं गई थी। घटनास्थल पर नहीं गई? नहीं, यहाँ जैसे कि थाना पर, यहाँ जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल में लाए थे ना सरैया, तो यहाँ बुलाया गया था फ़ोन करके। दिनांक 12/11/2025 के शाम में पारू थाना क्षेत्र में फतेहाबाद दियारा में गोलीबारी की घटना प्रतिवेदित हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति अशोक सहनी नाम के व्यक्ति को गोली लगी और साथ में गुड्डू कुमार भी जख्मी हुए। अशोक सहनी को गोली लगने के बाद इलाज के लिए लाया जा रहा था, जिस क्रम में उनकी मृत्यु हो गई और इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतक अशोक सहनी की पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुआ है और जिसमें कि साधु सहनी और उनके साथ के करीब 12 अन्य अभियुक्तों पर नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी दर्ज कराने के उपरांत इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मृतक का अंत परीक्षण हेतु SKMCH भेजा गया है और तदुपरांत जो भी संलिप्त अपराधकर्मी हैं उनको चिन्हित करते हुए इसमें हम लोग छापेमारी करा रहे हैं और शीघ्र ही अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की जाएगी। रीजन कुछ पता चला सर? प्रथम दृष्टया जो पूछताछ के क्रम में मृतक के परिवार के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि करीब 1.5-2 महीना पहले एक उसी दियारा इलाके में पुलिस की छापेमारी हुई थी, जिस छापेमारी में शराब कुछ बरामद हुआ था और साधु सहनी का कोई भट्ठा था जहाँ पर कि शराब की बरामदगी हुई थी और साधु सहनी को इस तरह का शक था कि मृतक पक्ष के लोगों के द्वारा ही पुलिस को सूचना दे दी गई थी। तो शायद इस कारण से इसी रंजिश के कारण से जो साधु सहनी के द्वारा इस तरह से गोलीबारी की घटना कारित की गई है। इस संदर्भ में हम लोग गहनता से और छानबीन कर रहे हैं, अनुसंधान में विस्तृत इससे संबंध में साक्ष्य संकलन करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी आरोपी फरार है फिलहाल? अभी आरोपी सभी फरार हैं और सभी के यहाँ छापेमारी की जा रही है। जिला पुलिस एवं विशेष कार्य बल की संयुक्त टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है और क्षेत्र में गहन एरिया डोमिनेशन भी कर। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के PNT चौक इलाके में बुधवार की रात सीतामढ़ी जिले के बेलसंड के पूर्व विधायक राम स्वार्थ राय के पुत्र अजय कुमार की बंद घर को निशाना बनाते हुए छत के रास्ते से कुछ संदिग्ध के घुसने की सूचना पर सनसनी फैल गई। घर बंद से खटखट की आवाज सुनने के बाद मोहल्ले के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद ASP टाउन सुरेश कुमार के नेतृत्व में मिठनपुरा नगर समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद मकान की देखरेख करने वाले केयरटेकर को बुलाकर गेट खुलवाया गया। फिर घर की चप्पे-चप्पे पर तलाशी ली गई। इसमें एक संदिग्ध पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि वह पूर्व विधायक के घर के बगल का पड़ोसी है। उसकी पहचान सौरभ कुमार उर्फ गोलू के रूप में हुई है। उसने पुलिस को बताया कि वह बंद घर देख चोरी करने की नीयत से घुसा था। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि रात करीब 12 बजे बंद घर से खटपट की आवाज सुनने के बाद लोगों को लगा कि कोई घुसा है। इसके बाद तुरंत स्थानीय थाने की पुलिस के साथ वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद शहर के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। मोहल्ले के एक साथ 8 गाड़ियों को देख स्थानीय लोग घबरा गए। देखते ही देखते मोहल्ले के लोग ठंड में भी घर से बाहर निकलकर सड़क पर घटना को जानने के लिए खड़े रहे। पुलिस ने शातिर को हिरासत में ले लिया है। चर्चा है कि उसके 2 साथी वहां से भाग निकले। हालांकि जांच में पता चला कि वह अकेले ही घर में चोरी करने के लिए घुसा था। अरे पुलिस आई तो हम लोग वहाँ पर आग ताप रहे थे, समझे। उसके बाद तो पुलिस आई तो हम लोग एक बार निकले तो देखे तो पता चला कि पुलिस आई हुई है। ये पता नहीं था कि इसमें चोर घुसा हुआ है। तो बाद में सुने कि यहाँ चोर हुआ है, आया हुआ है, तो पुलिस आया तो हम लोग छत पर तोड़ना ही गया सीढ़ी उड़ी लगा के। तो वही देखा तो एगो लड़का ऊपर में था। तो वही चोरी करने के लिए से घुसा था। हाँ, स्लैब उलैब तोड़े हुआ है ऊपर का और वही पकड़ के तब। कै बजे तक घेरा घेरी किया पुलिस? पुलिस तो लगभग 1:30 बजे तक चली गई। उसके बाद फिर आई क्या है। बोली थी पुलिस बाहर से?
पुलिस वो बोला कुछ नहीं, वो लोग अपना अथी कर रहा था, कोशिश कर रहा था पकड़ने का। अच्छा, कैसे मतलब चोर के ताला चढ़- बंद? चढ़ने का साधन नहीं था, हम्म, तो पीछे के घर से हम लोग इधर से सीढ़ी लगा के चढ़ा। सीढ़ी से उसको पकड़ाया। हाँ पकड़ा। यहाँ से आवाज वाज नहीं लगाया कि हाँ सिलेंडर कर दो? हाँ बहुत लगाया क्या लोग, बोला था? तो कुछ बोलिए नहीं रहा था। पुलिस क्या कह रहा था? पुलिस बोल रहा था कि अगर नहीं, अगर भागोगे तो तुमको गोली मार देंगे, ये सब गोली बात। मार देंगे। हाँ, और इसके बाद और कुछ नहीं, उसके बाद हम लोग चले गए थे क्या सुनने। गाड़ी थाना आया हुआ था आपकी? हमरे न, हम तो सुन रहे हैं कि ये आया था कह थाना का, लेकिन हम देखे मिठनपुरा थाना और बेला थाना। क्या वो पकड़ाया अंदर से? अंदर से तो एक ही को पकड़ा है। लेकिन इनका घर है? यही विधायक जी का घर है, कुंची नाम है? अजय राय। अजय राय है विधायक जी? विधायक जी। अब सुन रहे हैं यही नाम है, अब क्या है हमको नहीं पता है। विधायक जी यही सुन। रात भर आप लोग जगे हुए थे, डर भी लग रहा था? काला डर लगेगा, डर काला लगेगा। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। सरकारी योजना के तहत खाते में 10,000 रुपए क्या आए, पूरे परिवार की जिंदगी ही पटरी से उतर गई। परिजनों के मुताबिक महिला को सोशल मीडिया का चस्का ऐसा लगा कि वह रोज एक नए कपड़े पहनकर इंस्टाग्राम पर रील बनाने लगी। पति कई बार मना करता मगर वह सुनती नहीं थी। अक्सर कहती अब तो सिल्वर बटन लेकर ही दम लूंगी। धीरे धीरे उसकी पहचान इंस्टाग्राम पर बढ़ने लगी। तभी एक युवक उसके वीडियो पर लगातार कमेंट करने लगा। बातचीत शुरू हुई और वही रिश्ता धीरे धीरे रील से रियल बन गया। बताया जा रहा है कि महिला ने खुद की शौक पूर्ति के लिए ग्रुप से लोन भी लिया और सारे पैसे खर्च कर डाले। अब वसूली कर्मी घर पहुंचकर परिवार को धमका रहे हैं। परिवार को तब सबसे बड़ा झटका लगा जब महिला अपनी बहन के पति यानी अपने बहनोई के साथ घर से फरार हो गई। पीछे छोड़ गई 3 छोटे छोटे बच्चों को और बिखर गई पूरी गृहस्थी। जब पति ने उसका मोबाइल खंगाला तो इंस्टाग्राम चैट और कमेंट में पूरी सच्चाई सामने आ गई। औराई पुलिस ने बताया कि पीड़िता पति त्रिलोकी राम ने आवेदन दिया है। मामला मीनापुर थाना क्षेत्र का है। संबंधित थाने में से समन्वय स्थापित कर जांच की जा रही है ताकि महिला की बरामदगी जल्द की जा सके और पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। हमें बिहारी थोड़ा लिमिट में रहिएगा, कट्टा दिखाएंगे तो बाप बाप कहिएगा, दिया हुआ चोट मेरा आप नहीं सहिएगा। हमें बिहारी थोड़ा लिमिट में रहिएगा, हमें बिहारी थोड़ा। और हम तो अम्बाला कैंट बाहर काम कर रहे थे, वहाँ से बराबर पैसा भेजते थे उसको खाते पर। उसके बाद जब दुर्गा पूजा समाप्त हुआ तो यहाँ से साधु आया बुलाने। साधु बुला करके अपने घर ले गया। अपने घर ले जाने के बाद फिर वहाँ से लापता है जी। ससुराल वाला क्या कहता है? ससुराल वाला कहता है जो हमको नहीं जानकारी है कहाँ गया कहाँ नहीं गया। हमारा साला भी आया था, साला भी हमसे मिला मीनापुर में, कहा जो मेहमान हमको पता नहीं है कुछ जी। अच्छा, इंस्टाग्राम भी चलाती थी? जी इंस्टाग्राम भी चलाती थी, वीडियो भी बनाती थी। मैं मना भी कर दिया जो वीडियो से बनाना गुनाह होता है, वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ। इतना समझा करके मैं चले गए बाहर। बाहर से भी फ़ोन करते थे 9 बजे रात में, बराबर हमसे आधा घंटा 1 घंटा बात करती थी और हमको कहती थी जो देखिए जब मैं तो इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, बच्चा नहीं हूँ, जब मैं आप समझा रहे हैं जब मैं गलत कदम उठा सकता हूँ, चाहे किसी से बात कर सकता हूँ, चाहे अकेला कहूँ जा सकता हूँ। मैं उसको बराबर समझाते थे, जान से ज़्यादा भी हम समझाते थे। कोई भी तरह के बात हम नहीं कभी गाली पढ़े, नहीं कभी मारे। अच्छा, क्या क्या लेकर भागी है? ये पता चल रहा है कि लोन भी लेके भाग गई। जी लोन, एक जीविका समूह से उठाई, ठेका बैंक से लोन, एक उठाई LNT में से लोन, एक है पर साल उठाया हफ्ता वाला, फिर पर साल उठाया यहाँ कौन लोन है? भारत फाइनेंस। अच्छा ठीक है जी, ये सब लोन उठा करके 5 गो लोन उठा के। पैसा कहाँ गया? जी पैसा सब पूछते थे पैसा क्या करती है, तो बच्चे सब के इलाज में लगता है, खाना में लगता है, ऐसा ही हमको जवाब देती थी। अच्छा, नीतीश कुमार 10,000 रुपया भेजे थे, वो पैसा?
वो पैसा हमसे चुपके मालूम भी नहीं चलने दिया, वो पैसा चुपके से छुड़ाया, हमें कहा भी नहीं, लोन भी उठाया नया में, हमको कहा भी नहीं पत्नी जहाँ हम लोन उठा रहे हैं। कितना पैसा आया था नीतीश कुमार के द्वारा? नीतीश कुमार के द्वारा तो 10-10 हज़ार भेजा है सभी को। सभी को? जी आपको भी आया था? जी हमको भी आया था। पैसा लेके निकल गए? जी पैसा लेकर निकल गया। एक मंगलसूत्र है गला में उसका, हमसे चोरी से खरीदा, छुपा करके खरीदा, मालूम भी नहीं चलने दिया जो मैं जेवर ले रहा हूँ। पत्नी है तो पत्नी तो पति के बात समझना ना चाहिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1-2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं एसएसपी सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से गुरुवार की देर शाम बाजार समिति में बने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान विधि व्यवस्था साधारण के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण कर सुरक्षा प्रहरियों को चौकस एवं चाक चौबंद रहने का निर्देश दिया। उन्होंने दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं केंद्रीय एवं स्थानीय पुलिस बल को स्पष्ट निर्देश दिया कि मतगणना के दिन किसी भी स्तर पर लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान डीएम ने मतगणना केंद्र परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ लॉजिस्टिक व्यवस्था, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं यथा पर्याप्त प्रकाश, पेयजल, अभीर सुरक्षा घेरा, संचार सुविधा, सीसीटीवी कैमरा पूरी तरह एक्टिव मोड में रहे। इसके अलावा बिजली का निर्बाध आपूर्ति के साथ सभी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह सुदृढ़ हो। उन्होंने मतगणना हॉल में बनाए गए मतगणना हेतु टेबल व्यवस्था, माइक्रो ऑब्जर्वर के बैठने की योजना, प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित स्थान व ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन का पूरा तंत्र मतगणना दिवस पर पारदर्शिता और सुनिश्चितता के साथ कार्य करेगा। साथ ही नगर निगम क्षेत्र और उसके आसपास के स्कूलों को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है ताकि बच्चों को किसी भी तरह का समस्या ना हो। है और आप देख रहे होंगे कि अभी हम लोगों ने निरीक्षण भी किया है और जो भी सामग्री पहुंचनी है या मतगणना कक्ष में जो आवश्यक तैयारियां करनी है, सभी रिटर्निंग ऑफिसर ने जो हमारे विभिन्न कोषांग बने हुए हैं उनके साथ मिलकर के सारी तैयारियां सुनिश्चित करा ली हैं। और कल सुबह 5 बजे थर्ड रैंडमाइजेशन होगा ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में, जहां की जो कार्मिक है मतगणना के उनको टेबल अलॉट किया जाएगा कि कौन से टेबल पर कौन से कर्मी उपस्थित रह करके जो है काउंटिंग कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे काउंटिंग एजेंट हैं, जो कैंडिडेट्स जिनको कैंडिडेट्स ने जिनके नाम की अनुशंसा की है और हमारे आरओज ने उनका अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया है, तो उनकी गेट नंबर 2 से एंट्री होगी। फ्रिस्किंग के बाद उनको अंदर जाने दिया जाएगा। मोबाइल वगैरह अगर किसी के पास रहेगा तो उनको जा कर के मोबाइल पहले बाहर कहीं रखना होगा और उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। तो प्रॉपर फ्रिस्किंग की भी व्यवस्था है। क्योंकि कल ट्रैफिक का रिस्ट्रिक्शन है शहर और आसपास पे, तो हम लोगों ने नगर निगम क्षेत्र और उसके आसपास के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है ताकि बच्चों को किसी तरह की समस्या नहीं हो। और 3 लेयर जो सिक्योरिटी होती है, पैरामिलिट्री फोर्स सबसे इंटरनल लेयर, उसके बाद बीएसएफ और फिर बाहर में जिला पुलिस बल, तो वो तैनात हैं सब लोग मजिस्ट्रेट के साथ। 24 घंटे वीडियोग्राफी सीसीटीवी कैमरे से एक रिकॉर्डिंग जो है वो हो रही है और जिसको हम लोग चेक भी कर रहे हैं। और जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके एजेंट भी उपस्थित हैं। तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतगणना संपन्न कराएंगे। जिस तरह से चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होगा, मतगणना को भी हम लोग शांति।
बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर 14 नवंबर को बाजार समिति अहियापुर स्थित मतगणना स्थल में सुगम यातायात व्यवस्था साधारण के लिए रूट चार्ट प्लान व पार्किंग निर्धारित की गई है। मुजफ्फरपुर में मतगणना के दिन यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा, जबकि मतगणना कर्मियों और अधिकारियों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार और पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। बखरी मोड़, दादर पुल और अखाड़ा घाट पुल की ओर से आने जाने वाले वाहनों के लिए रूट परिवर्तित किया गया है। यह व्यवस्था सुगम मतगणना सुनिश्चित करने के लिए की गई है। शुक्रवार को मतगणना स्थल बाजार समिति की ओर से जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। बाजार समिति मतगणना स्थल के प्रवेश द्वार गेट नंबर 1 से सभी मतगणना पदाधिकारी एवं कर्मी प्रवेश करेंगे। बाजार समिति मतगणना स्थल के प्रवेश द्वार गेट नंबर 2 से सभी अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता व गणन अभिकर्ता प्रवेश करेंगे। मीडिया कर्मी बाजार समिति मतगणना स्थल के प्रवेश द्वार गेट नंबर 2 से प्रवेश करेंगे। पदाधिकारी एवं कर्मी अपना वाहन चिन्हित पार्किंग स्थल 0 माइल से गेट नंबर 1 के बीच सड़क के बाई एवं दाई ओर बैरिकेडिंग के अंदर ही पार्क करेंगे। गेट नंबर 1 व गेट नंबर 2 के बीच चिन्हित पार्किंग स्थल में सभी सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अपना वाहन पार्क करेंगे। कल दिनांक 14/11/2025 को बाजार समिति स्थित मतगणना स्थल पे मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके लिए यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए यातायात पुलिस के द्वारा रूट एवं पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बाजार समिति मतगणना स्थल की ओर आने वाली सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध किया गया है। बाजार समिति मतगणना स्थल के प्रवेश द्वार गेट नंबर 1 से सभी मतगणना पदाधिकारी एवं कर्मी प्रवेश करेंगे। गेट नंबर 2 से सभी अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, गणन अभिकर्ता प्रवेश करेंगे। मीडिया कर्मी बाजार समिति मतगणना स्थल के प्रवेश द्वार गेट नंबर 2 से प्रवेश करेंगे। मतदान पदाधिकारी एवं कर्मी अपना वाहन चिन्हित पार्किंग स्थल जो 0 माइल से गेट नंबर 1 के बीच सड़क के दोनों साइड बैरिकेडिंग के अंदर अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। गेट नंबर 1 एवं 2 के बीच चिन्हित पार्किंग स्थल में सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी की गाड़ी पार्क होगी। सभी चुनाव पर्यवेक्षक, वरीय पदाधिकारीगण एवं निर्वाची पदाधिकारी के वाहन की पार्किंग हेतु मतगणना स्थल के अंदर चिन्हित पार्किंग स्थल में ही गाड़ी को पार्क करेंगे। बखरी मोड़ से आने वाले सभी प्रकार के वाहन अहियापुर चौक से सहवाजपुर होते हुए 0 माइल की तरफ जाएगी। दादर पुल, SKMCH, अखाड़ा घाट पुल की ओर से आने वाली वाहन बाजार समिति मतगणना स्थल की ओर प्रवेश नहीं करेगी, अनिवार्य सेवा को छोड़कर। सभी उम्मीदवार एवं निर्वाचन अभिकर्ता अपना वाहन गेट नंबर 2 से बखरी मोड़ की ओर सड़क के दोनों साइड चिन्हित पार्किंग स्थल में पार्क करेंगे। अखाड़ा घाट की तरफ से आने वाले सभी गणन अभिकर्ता अपना वाहन 0 माइल सड़क के बाईं ओर चिन्हित पार्किंग स्थल में पार्क करेंगे। उसी तरह दादर पुल एवं SKMCH की तरफ से आने वाले सभी गणन अभिकर्ता अपना वाहन 0 माइल से SKMCH की ओर सड़क के दोनों तरफ स्थित चिन्हित पार्किंग स्थल में ही पार्क करेंगे। इसके अलावा भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि यातायात वहाँ पे सुचारू रूप से चलता रहे। सर, वन वे का भी प्लान किया गया है जीत के बाद। जीत के बाद अगर उम्मीदवारों की भीड़ गरीबनाथ मंदिर की तरफ आती है तो हम लोग रूट को वहाँ डाइवर्ट करेंगे। जो अखाड़ा घाट की तरफ जो आम जन की गाड़ियाँ जाएगी उसको हम लोग दादरपुर होते हुए पुलिस लाइन के द्वारा शहर में प्रवेश कराएंगे। उसी तरह कंपनी बाग की तरफ से जो गाड़ियाँ आएगी अखाड़ा घाट की तरफ उसको हम लोग सदर मोड़ के रूट से डाइवर्ट करेंगे। मुजफ्फरपुर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने को लेकर और यातायात को सुलभ बनाने को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को एक अभियान की शुरुआत की है, जिससे यातायात को सुगम और सरल बनाने को लेकर मोती झील पुल पर डिवाइडर लगाया गया है,
जिससे ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। वहीं पुल पर अवैध रूप से वाहन पार्किंग करने वालों पर चालान काटा गया है। ट्रैफिक डीएसपी महेश चौधरी ने कहा कि मोतीझील पुल पर अवैध तरीके से वाहनों के पार्किंग के कारण और अवैध दुकान लगाने के कारण जाम की समस्या बनी रहती थी। इसके निदान के लिए अवैध रूप से पार्किंग करने वाले और ठेला लगाने वाले हटाए जा रहे हैं और चालान भी काटा जा रहा है। यातायात व्यवस्था को सरल सुगम बनाने के लिए डिवाइडर भी लगाया गया है, जिससे आने जाने वालों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मोतीझील पुल पे बराबर जाम की समस्याएं बनी रहती थी। यहाँ पे लोग गाड़ी को भी पार्क कर देते थे और ठेला भी लगा देते थे। तो यहाँ पे हम लोग पुल को डिवाइडर बना दिया गया है। अब यहाँ पे ठेला और गाड़ी को पार्क होने नहीं दिया जाएगा और एक लेन से लोग आएंगे और दूसरे लेन से लोग जाएंगे। चालान भी काटा जा रहा है और जो गाड़ी पुल पे पार्क करेंगे उसका तो प्रतिदिन चालान काटा ही जा रहा है और यह क्रम लगातार जारी रहेगा। लगाने से कुछ फायदा हो पाएगा? हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब लोग को जागरूक होना होगा कि इसका पालन करें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें